उत्तराखंड में भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति अध्यक्ष और सदस्यों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर भेंट कर उन्हें जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सरकार को 23 संस्तुतियां की गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित और प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करते हुए भू कानून में संशोधन करेगी। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर तर्ज पर सख्त भू कानून की मांग काफी पुरानी है। पूर्व में इसे लेकर आंदोलन भी हुए हैं। सोशल मीडिया के साथ ही सड़कों पर जब यह मांग जोर पकड़ने लगी तो पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री को सौंपी गई 80 पृष्ठ की रिपोर्ट में समिति ने राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ ही भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर फोकस किया है। समिति ने मौजूदा भू कानून में जन भावनाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की तरह कुछ प्रावधान करने की संस्तुति की है। रिपोर्ट में कृषि व औद्यानिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि क्रय की अनुमति के रिजॉर्ट या निजी बंगले बनाकर किए जा रहे दुरुपयोग को देखते हुए इस तरह की अनुमति अब जिलाधिकारियों के बजाय शासन स्तर से ही दिए जाने की संस्तुति की है। समिति ने माना है कि अभी हो रहे दुरुपयोग से पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भूमिहीन हो रहे हैं और वहां रोजगार सृजन भी नहीं हो पा रहा है। समिति ने पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान व विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि आदि के लिए 12.05 एकड़ से ज्यादा भूमि आवेदक संस्था, फर्म, कंपनी अथवा व्यक्ति को उसके आवेदन पर देने की व्यवस्था को समाप्त करके हिमाचल प्रदेश की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता के आधार पर देने की संस्तुति की है। रिपोर्ट में केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त 4-5 सितारा होटल अथवा रिजॉर्ट, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल अथवा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आदि को ही इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट यानी न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर भूमि क्रय करने की अनुमति शासन स्तर से देने और अन्य प्रयोजनों के लिए लीज पर ही भूमि उपलब्ध कराने की भी संस्तुति की है। समिति ने किसी भी व्यक्ति के स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से बिना अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए खरीदने के प्रावधान में परिवार के सदस्यों के नाम से अलग अलग भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक करने की भी सिफारिश की है। सरकार को सुझाव दिया गया है कि वह भूमिहीन को अधिनियम में परिभाषित करे। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 नाली और मैदानी क्षेत्र में 0.5 एकड़ न्यूनतम भूमि मानक भूमिहीन की परिभाषा के लिए संस्तुत किए गए हैं। धार्मिक प्रयोजन के लिए भूमि क्रय अथवा निर्माण के लिए संस्तुति दी गई है कि अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से ही इस संबंध में निर्णय हो। विभिन्न प्रयोजनों के लिए जो भूमि खरीदी जाएगी उसमें समूह ग व घ श्रेणियों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का भी सुझाव कमेटी ने दिया है। इसके अलावा नदी नालों, वन क्षेत्रों, चरागाहों और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे करने या धार्मिक स्थल बनाने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करने की संस्तुति भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।